न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं अशोक कौल, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर से। मजीद बात करते हैं उनसे। कौल साहब, पहले तो बताएं, जो आज ये इवेंट रखा गया है, यहाँ पे अंबेडकर को याद किया गया है, ये क्या कॉन्सेप्ट है सारा? ये सारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी 26 नवंबर को जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस दिन ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हुआ और राष्ट्रपति को दिया गया, उस समय के राष्ट्रपति को, वो दिन संविधान दिवस के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक ये 2 महीने लगातार लोगों के बीच में जाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों को बताना, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था, फाइनल ड्राफ्टिंग जिन्होंने की थी, उनके बारे में बताया हमने। और विशेष तौर पर कांग्रेस ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ किया, उसको भी हमने लोगों के साथ बताया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न अगर किसी ने दिया तो जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तब उनको भारत रत्न मिला। ये भारत रत्न तो अपने को ही देते रहे, अपने परिवार में ही बांटते रहे। भारत रत्न जो बाबा साहब को मिला वो उस समय मिला जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक यूनिट थी। और बाबा साहब के जो 5 तीर्थ है, जो बाबा साहब के 5 स्थान है, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ, जहाँ बाबा साहब की दीक्षा हुई, जहाँ बाबा साहब की पढ़ाई हुई, जहाँ बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, ये जो 5 तीर्थ बनाए हैं, ये मोदी जी ने बनाए हैं। 5 तीर्थ का मोदी जी ने बनाया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जो उन्होंने किया है, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रिजिग्नेशन दी तो नेहरू जी ने कहा कि उसकी रिजिग्नेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बातें लोगों को बतानी पड़ती है, तो वो भी हमने लोगों को बताई। अच्छा, कौन सा यूएलबी इलेक्शंस भी अभी आने वाले हैं कुछ वक्त में, किस तरीके की तैयारी चल रही है पर्टिकुलरली कश्मीर में? क्योंकि हमने देखा, देखिए जम्मू में तो पूर्ण बहुमत मिला, वहां पर कश्मीर में कहीं ना कहीं अगर लैक हो रहा है तो कहां पे हो रहा है? ऐसा नहीं, हम फिर लोगों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि भैया ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा को अभी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की बात की है। मोदी जी 4 बार अभी तक इस साल में 4थी बार वो आए हैं। पहले स्टेडियम में आए, फिर वो 21 जून को आए, फिर वो जब इलेक्शन थे उस समय भी कश्मीर आए। मुझे याद है हमको बताया गया कि भाई मोदी जी तब आएंगे जम्मू जब आप कश्मीर में भी कार्यक्रम करो। तो हमने कश्मीर में भी कार्यक्रम किया, उनका जलसा किया कश्मीर में। और फिर अभी मोदी जी सोनमर्ग की टनल के लिए आए, और एक जब रेलवे डिवीजन का इनॉग्रेशन थी तब भी मोदी जी ऑनलाइन आए हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का जो प्रेम, मोदी जी का जो प्यार कश्मीर के साथ है, जम्मू कश्मीर के साथ है, वो बेमिसाल है। और ये लोगों को समझ आएगी, और उसी प्रकार हम यूएलबी के इलेक्शन में फिर जाएंगे लोगों के पास, लोगों को समझाएंगे कि एक बार हमको भी मौका दीजिए। और मुझे लगता है कि एक बार जरूर लोग हमको मौका देंगे। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि स्टेटहुड को लेके क्या जिक्र चल रहा है? क्योंकि आप अभी बीजेपी में हैं, रूलिंग पार्टी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है कह रहे हैं कि अब लास्ट गोल बचा था वो था स्टेटहुड का। इलेक्शंस हो गए पीसफुली, सब कुछ हो गया, बस स्टेटहुड के बारे में। तो मोदी जी ने वहाँ बता दिया कि सही समय पर सही फैसले लेंगे। मोदी जी ने कहा कि उसके बाद हम क्या कह सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ में सरोज कफी।